हाय एवरीवन, दिस इज अजिता, यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज। और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ेंगे हमारा जो क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका एक टॉपिक हमने आज लिया है द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को समझेंगे हम लोग। रॉलेट एक्ट क्यों इम्पोज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए पहले हमको उसके पीछे का रीजन जानना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजन आइए देख लेते हैं पहले। Arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movements in चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद in 1917 and 1918। देखो, महात्मा गांधी जो है वो 1916 में इंडिया आते हैं, उससे पहले इंडिया में थे नहीं वो। इंडिया आए और उन्होंने सत्याग्रह करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो चंपारण जाते हैं। चंपारण जो कि बिहार में है। ठीक है, यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कह रही थी उनसे कि आपको सिर्फ इंडिगो उगाना है अपनी जमीन में, इसके अलावा और कुछ उगाना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ के जो किसान थे उनके सपोर्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। मतलब उन्हें अधिकार दे दिया गया कि जो चाहे वो उगा सकते हैं। खेड़ा में क्या था, खेड़ा में क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर हो गया, साथ साथ प्लेग एपिडेमिक वहाँ पे फैल गया था खेड़ा में। ठीक है, तो वहाँ की जो पीजेंट्री थी वो क्या चाहती थी कि हमको रेवेन्यू में थोड़ा सा ढील दे दी जाए, मतलब रेवेन्यू हमसे ना लिया जाए, हमसे जो टैक्सेस हैं वो ना लिए जाएं। तो इनका सपोर्ट किया महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, एक मिल थी, मिल के जो वर्कर्स थे वो अपने वेजेस को लेके वहाँ पे अपने वेजेस को लेकर के कॉटन मिल थी, कॉटन मिल। ठीक है, तो कॉटन मिल के वर्कर्स वेजेस को लेकर के कुछ अपनी डिमांड्स कर रहे थे, तो उनको सपोर्ट करते हैं और तीनों में ये सक्सेसफुल रहते हैं। अहमदाबाद कब जाते हैं, तो 1918 में जाते हैं। ठीक है, और 1917 में चंपारण और खेड़ा में जाते हैं। तो इस तरह से वो तीन जब जो उन्होंने सत्याग्रह किए थे उनमें सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बैठे बैठे देख लेती, क्या सारी चीज़ों को देखा करती? तो उसने क्या किया कि इस तरह के सत्याग्रह, इस तरह के जो रिवोल्ट्स थे, जो भी चीज़ें ये लोग कर रहे थे, जो मतलब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर रहे थे, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिट में जो कुछ भी कर रहे थे, उसको रिप्रेस करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, टू कंट्रोल द प्रोटेस्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव प्रपोज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट उन्होंने 1919 में क्या किया, बना के तैयार कर दिया। ठीक है, क्यों? इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रॉलेट एक्ट बना दिया। कब बनाया? 1919 में। और बड़ी ही तेजी में, बहुत ही मतलब जल्दी में, बड़ी यूरिडली उन्होंने पास किया था इस एक्ट को, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है। ठीक है, दिस एक्ट gave the enormous power to repress political activities and allow detention of the political prisoners without trial for 2 years। क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट ने क्या किया, तो रॉलेट एक्ट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने उसको एनॉर्मस पावर दे दिया। एनॉर्मस पावर मतलब इतना ज़्यादा पावर दे दिया, पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो लोग क्या कर सकते थे, दबा सकते थे। ठीक है, एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उन सबको उठा लो और उठा के उनको जमा कर दो जेल में, है ना। मतलब उनको ये पावर दे दिया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे, जितने भी पॉलिटिकली एक्टिव लोग होंगे, उनको आप उठा सकते हैं और उनको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी 2 साल के ट्रायल के उनको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं। उनको ये भी जानने का अधिकार नहीं था, लोगों को, जो प्रिजनर्स होंगे उनको ये भी जानने का अधिकार नहीं होगा कि उनके अगेंस्ट किसने मुकदमा कर दिया, क्यों कर दिया, क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, बस आप जिसको मन करे उसको उठा लीजिए और उठा के जेल में ठूस दीजिए, है ना। तो इतना ज़्यादा पावरफुल ये जो रॉलेट एक्ट था ये बनाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और 6 अप्रैल महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी से फिर नहीं बैठा गया चैन से। उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल को, ठीक है, एक उन्होंने हड़ताल के साथ एक हड़ताल ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, और हड़ताल के साथ उन्होंने जो अनजस्ट लॉ था, लॉ तो खैर अनजस्ट था ही, है ना, इसको ब्लैक मतलब एक काला कानून भी, ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, इंडियन इसको ब्लैक लॉ कहते थे। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट किया, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे ना, वो किसी तरह का वो नहीं चाहते थे ना, मतलब किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे, किसी मारकाट नहीं चाहते थे। लेकिन इंडियंस इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों ने
क्या किया कि आगे जा करके मतलब ये हड़ताल को देखते हुए, महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए उन लोगों ने मतलब इधर उधर बंद किए, स्ट्राइक कर दी, रेलवे बंद कर दिया, बैंक बंद कर दी गई, है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। और इस वजह से क्या हुआ कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था, उसको क्या कर दिया, उस पर गोलियां चला दी, है ना, उस पर फायर कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोग और प्रोवोक हो गए। इसने क्या किया, जो ये फायर किया गया 10 तारीख को लोगों के ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि लोग जो है और ज़्यादा प्रोवोक हो गए, जो और ज़्यादा उनको उकसा दिया इस फायर में, है ना। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवेज पे, बहुत सारी जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इस अटैक को देखते हुए क्या हुआ, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जल्दी जल्दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ जिसमें कि 2 लोग भी खड़े होकर एक जगह बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, प्लस जनरल डायर जो था उसने कमांड अपने हाथ में ले ली, जनरल डायर ने, ठीक है। अब यहाँ क्या था, 13 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्या हुआ कि फायर किया गया और 2-3 दिन में लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। 13 अप्रैल को क्या हुआ कि देखो मार्शल लॉ इम्पोज था, बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया के थे उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। तो बैसाखी का मेला था पंजाब में, और साथ ही साथ सैफुद्दीन किचलू वगैरह की जो वो हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। तो उसको अपोज करने के लोग कहाँ कलेक्ट हुए थे, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में कलेक्ट हुए थे, और जबकि मार्शल लॉ की वजह से क्या था कि 2-4 लोग खड़े होकर एक जगह बात नहीं कर सकते थे, और वहाँ पे एक गैदरिंग हुई थी, लोग काफ़ी सारे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो वो इकट्ठा जब लोग वहाँ पे थे तो उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा, तो जनरल डायर ने क्या किया कि जितने एग्जिट पॉइंट थे, ठीक है, उस जगह के जहाँ पे लोग गैदर्ड थे, उसके जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उन सबको बंद करवा के और चारों तरफ से उन पे गोलियां चलवा दी, ठीक है। अब उसमें जो है फीमेल्स भी थी, बच्चे भी थे, है ना, क्योंकि बैसाखी का वो लोग सेलिब्रेट, वो मेला वेला के चक्कर में वहाँ पे आए थे। तो मतलब इतना ब्रूटली जो है सप्रेस किया गया, ब्रूटली रिप्रेस किया गया, उसमें जो है कहते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 800 लोग जो है वहाँ पे मारे गए थे, बहुत सारी महिलाएं घायल हुई थी, बच्चे घायल हुए थे। और ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे कोई कुआं है जिस जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो वो कुआं जो है लाशों से भर गया था, लोग बचने के लिए उसमें कूद गए थे, तो वो पूरा भर गया था। इतनी ज़्यादा गोलियां वहाँ पे चलवाई गई, इतने लोग वहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट, और कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, है ना। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और थैंक यू वेरी मच।